So when I posted the video about how I lost 20 kgs in 45 days, बहुत लोग ने मुझे पूछा कि ये कैसे किया एंड बहुत लोग के पास इंटरमिटेंट फास्टिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस थे. सो मैंने सोचा कि ये वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड व्हाट अप्रोच शुड यू टेक, व्हाट आर द मिथ्स अराउंड द इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड ऑल्सो व्हाट गोज़ वेल विद इंटरमिटेंट फास्टिंग. सो ये सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद व्हाट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली सेज कि आपको एक पोर्शन ऑफ द टाइम इन अ डे आप कुछ खा नहीं सकते और बेसिकली आपको फास्ट करना है, और एक पोर्शन ऑफ द डे आप खा सकते हो. सो बेसिकली अज्यूम कि आप फास्टिंग कर रहे हो, इट इज़ इक्वलेंट टू दैट, बट आप पूरे दिन फास्टिंग नहीं करोगे, आप कुछ समय के लिए खाना नहीं खाओगे और कुछ समय में खाना खाओगे. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी दो तरीके का होता है. एक होता है 18:6 और दूसरा होता है 16:8. तो ये 18:6 और 16:8 क्या है? तो बेसिकली कंसिडरिंग द 18:6 इंटरमिटेंट फास्टिंग पैटर्न, उसमें 18 आवर्स ऑफ अ डे आप खाना नहीं खाओगे एंड 6 आवर्स ऑफ द डे आप खाना खा सकते हो. सो दैट इज़ व्हाट द 18:6 एंड द 16:8 डिटरमाइंस. सो मैंने जो फॉलो किया था वो था 18:6, जहाँ पे मैं 18 आवर्स ऑफ द डे खाना नहीं खाता था और 6 आवर्स ऑफ द डे खाना खाता था. मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 6 घंटा खाते रहो, उस 6 घंटे के बीच में आप कभी भी खा सकते हो, बट उस 6 घंटे के बाद आपको नहीं खाना है. सो मेरा रूटीन कुछ ऐसा था कि मैं फर्स्ट मील ऑफ द डे मेरा 1 बजे दोपहर में होता था. तो मैं सुबह जब से उठता था दोपहर 1 बजे तक कुछ नहीं खाता था. 1 बजे के बाद टिल 7 o'clock आई यूज़ टू हैव 3 स्मॉल मील्स, मतलब 3 छोटे छोटे मील्स खाता था. एंड वो मील्स ऐसे होने चाहिए कि आपको फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स भूख नहीं लगने चाहिए. सो एट 1 o'clock आई यूज़ टू हैव माई लंच which generally used to be 2 to 3 chapatis and some vegetables और नॉन वेज जैसा आपका प्रेफरेंस हो वैसा. देन उसके बाद अराउंड 3 o'clock को मैं कुछ स्नैक्स लेता था विच यूज़ टू बी लाइक ब्रेड या तो फिर कोई डोसा या इडली, समथिंग लाइक दैट. एंड इवनिंग 7 o'clock को आई यूज़ टू एंड by having tea, coffee, whichever I used to like, biscuits हो गया या again bread, something like that. So ये मेरा routine मैं follow करता था. So after 7 o'clock I used to go out for workout as well, जो मैंने पुराने वीडियो में बताया है. And then उसके बाद again the routine follows. So ये मेरा routine होता था throughout the day while I used to observe the 18:6 intermittent fasting pattern. So now we will look at some of the myths which are revolving around the intermittent fasting pattern or technique, whatever you call it. बहुत सारे myths हैं जो मैंने देखा, मैंने पढ़ा. तो मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया था बिफोर आई ऑब्जर्व इंटरमिटेंट फास्टिंग, और मेरे को काफ़ी सारे चीज़ें ऐसे लगी जो सही नहीं है. तो मैं वो आपको बताने वाला हूँ सो दैट आप वो चीज़ ना करो जब भी आप ये इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करोगे. सो बहुत सारे जगह में, बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा कि लोग बोलते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग तो ये बोलता नहीं है कि आपको क्या खाना चाहिए, तो आप जो चाहिए वो खा सकते हो. बट ऐसा नहीं है. आपको सिर्फ उतना ही खाना खाना चाहिए जितना आपको फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स भूख नहीं लगे, इतना ही खाना खाओ, उससे ज़्यादा खाना मत खाओ. इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. सो मैंने देखा कि लोग बोलते हैं आपको जो चाहिए आप खा सकते हो, फैटी आइटम्स खा सकते हो, जैसा चाहिए वैसा खा सकते हो, और उसके पीछे उनका लॉजिक ये रहता है कि आप अगर 6 आवर्स अ डे या फिर 8 आवर्स अ डे जितना चाहिए उतना खाओगे और बाकी 18 और 16 आवर्स ऑफ द डे इफ़ यू स्टार्व तो बॉडी ज़्यादा फैट बर्न करेगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको सिर्फ उतना ही खाना खाना चाहिए विद इन दैट 6 आवर्स और 8 आवर्स जितना आपको फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स भूख ना लगे. 2 आवर्स या 3 आवर्स जैसे भी आप अपने
ईटिंग स्केड्यूल को डिज़ाइन करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू ईट 2 times इन दैट 6 hours और इफ़ यू वांट टू ईट 3 times, तो उसके हिसाब से 2 घंटा या 3 घंटा भूख नहीं लगने जैसा खाना खाओ, उससे ज़्यादा मत खाओ। कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा इंटरमिटेंट फास्टिंग का। और बहुत सारे लोग ने ये भी कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में वाइल यू आर फास्टिंग इन दैट 18 hours या 16 hours आप उस टाइम पे कॉफ़ी पी सकते हो या छोटा सा स्नैक खा सकते हो। वो बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि उस 18 hours या 16 hours में आपको बिल्कुल अपने बॉडी को इंसुलिन प्रोड्यूस करने से रोकना है। ओके, सो इंसुलिन प्रोड्यूस कब होता है? व्हेन यू ईट एनीथिंग विच कंटेन्स शुगर। शुगर मतलब एक्चुअल शुगर नहीं, एक्चुअल शुगर भी शुगर है, बट देन इवन एनी नॉन स्वीट आइटम्स ऑल्सो कंटेन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर। सो उस जब भी आप कोई भी खाना खाते हो, योर बॉडी जनरेट्स इंसुलिन। सो बेसिकली यू वांट टू अवॉइड the generation of insulin in your body, so that can happen even if you drink coffee without sugar, even if you drink tea without sugar, or even if you drink any energy drink which does not contain sugar. So avoid eating anything. मैं सिर्फ पानी पीता था, only water, I used to drink only water, कोई भी food material बिल्कुल नहीं खाता था, और any kind of anything other than water कुछ नहीं जाता था। सो यू हैव टू अवॉइड ईटिंग एनीथिंग। सो वो सब गलत है जो लोग बोलते हैं कि आप कॉफ़ी पी सकते हो, चाय पी सकते हो, बिल्कुल सही नहीं है। यू शुड नॉट डू दैट। कुछ लोग बोलते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को लाइफस्टाइल बना लो, कि आप कंटिन्यूसली ये कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू कैन नॉट डू इट बियॉन्ड 45 days। उसका रीज़न ये है कि 45 days के बियॉन्ड करके कोई मतलब का नहीं रह जाता है। तो उसका सिंपल रीज़न है, योर बॉडी एक्ट्स लाइक अ थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट ये है कि इट विल ट्राई टू अडेप्ट टू वॉट एवर इज़ चेंजिंग अराउंड यू। तो इफ़ यू कंटिन्यू डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो पहले 4-5 दिन बहुत तकलीफ होएगा, बिकॉज योर बॉडी इज़ ट्राइंग टू अडेप्ट टू इट, एंड इवेंचुअली 20 या 30 days के बाद आपके बॉडी को वो अडेप्ट कर लेता है आपका बॉडी, एंड उसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग डज नॉट सीम्स लाइक अ बिग चैलेंज। तो 45 days के आगे आपको करके कोई फ़ायदा नहीं है। बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट। यू विल नॉट the body will not try to use fats to produce energy. So it is only useful if you do it for 45 days till an extent. उसके आगे you have to break it. आपको फिर रुकना है, 2 months नॉर्मल खाना है। 2 months ऐसा मत करो कि बहुत ज़्यादा खाना खा लो, नॉर्मल खाना खाओ। जस्ट एक मील इंक्रीज़ करो आपके डे में, जो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम स्किप करते थे, तो वो मील खाओ। जैसे कि रात को या फिर दिन में जब भी आपको चाहिए, एक मील ऐड करो और नॉर्मल खाते रहो जितना इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम पे भी खाते थे। जस्ट 1 मील एक्स्ट्रा उतना खाओ। कंटिन्यू दैट फॉर 2 months। देन उसके बाद अगेन 3rd month फिर से इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। दैट इज़ व्हाट हेल्प्स। कंटिन्यूसली इंटरमिटेंट फास्टिंग को एक लाइफस्टाइल मत बनाओ, वो बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। सो ये तो मिथ्स हो गया जो इंटरमिटेंट फास्टिंग में बहुत लोग ने गलत बोला है, वीडियोस में मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट वेंट वेल फॉर मी, और क्या हेल्प करेगा व्हेन यू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, चलो वो देखते हैं। So you have to be very sure about what you eat during your intermittent fasting process. आपको कैलोरी काउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। You should always make sure that you burn more calories than you intake. मतलब उसके अलावा कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आप बहुत सारा खा लो उस 6-7 घंटे में, जैसा मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, एंड देन उसके बाद फास्ट करो, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो ऐसा बिल्कुल मत करो। मेक श्योर दैट यू बर्न मोर कैलोरीज दैन यू इनटेक। सो उसके लिए यू हैव टू डू वर्कआउट। सो ड्यूरिंग द पीरियड वाइल यू आर ईटिंग, वो 6 घंटे में या फिर 7 घंटे में, उस टाइम पे वर्कआउट मत करो। उसके बाद वाइल यू आर फास्टिंग, मेक श्योर दैट यू वर्कआउट सो दैट यू बर्न मोर फैट्स, यू बर्न मोर कैलोरीज, एंड दैट इज़ वॉट वर्क्स ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। बहुत लोग बोलेंगे कि ओनली इंटरमिटेंट फास्टिंग से काम चल जाएगा। That works if you are already in shape, you just want to make sure that you don't put on weight,
उस टाइम पे ठीक है, बट देन इफ़ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वेट देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू काउंट योर कैलोरीज, यू इनटेक लेस कैलोरीज दैन यू बर्न, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि दैट आप कंटिन्यूस वर्कआउट रूटीन बना लो। वर्कआउट कुछ भी हो सकता है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इट कैन बी रनिंग, इट कैन बी जिमिंग, स्विमिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट मेक श्योर दैट यू वर्कआउट। सो ये था मेरा intermittent fasting routine and some of the myths which are around intermittent fasting and things which worked well for me during intermittent fasting. So अगर आपको और भी जानकारी चाहिए intermittent fasting के regarding, so please leave down your comments in the comment section, and if you want to know more in details you can contact me through Instagram or YouTube. So that's about it. All the best for your weight loss, and let me know if it works for you. This is your host Simon signing off until the next video. Bye bye.